हेलो बच्चों। तो जैसे कि हमने कहा था कि हम नेक्स्ट टॉपिक कोरोजन पर लाएंगे। तो आज का टॉपिक है कोरोजन। ओके, सो व्हाट इज कोरोजन? कोरोजन इज अ नेचुरल प्रोसेस दैट कन्वर्ट्स a refined metal into a more chemically stable form such as oxide, hydroxide, or sulfide. It is the gradual destruction of material, usually a metal, by chemical and or electrochemical reaction with their environment. तो कहने का मतलब क्या है? कोरोजन क्या है? दिस इज सिंपली वी कैन से ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल। जैसे रस्टिंग ऑफ आयरन, आप जानते हैं रस्टिंग ऑफ आयरन क्या क्या है? एक डिस्ट्रक्शन है जो ग्रेजुअली आयरन में होता है। ऐसा नहीं कि वो एकदम हो जाएगा, इट टेक्स टाइम। तो ये जो ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन ऑफ मटेरियल है, इसी को हम कोरोजन कहते हैं। क्योंकि यहाँ पर जो रिफाइंड मेटल है, प्योर मेटल, ये मोर केमिकली स्टेबल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाता है। या तो उसकी वो ऑक्साइड फॉर्म होगी, या तो हाइड्रोक्साइड फॉर्म होगी, या तो वो सल्फाइड फॉर्म होगी। ठीक है, ये मोर स्टेबल फॉर्म्स हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो कन्वर्जन है, ये ग्रेजुअल डिस्ट्रक्शन कहलाता है, क्योंकि उसके बाद वो मेटल यूज करने के लायक नहीं होता है। ठीक है, तो यहाँ पर आज हम इस कोरोजन की इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री पढ़ेंगे कि यहाँ पर किस तरीके से इलेक्ट्रोकेमिस्ट्रिकली हम इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। यहाँ पर देखिए, अब इस पहले मान लीजिए यहाँ पर ये जो हमने बनाया है, ठीक है, ये जो यहाँ पर ये ग्रे रंग का जो हमने पोर्शन बनाया है, ये आयरन का है, से फॉर एग्जाम्पल। ठीक है, ये आयरन का है। तो यहाँ पर क्या होता है, एक ऐसी जगह जहाँ पर, ठीक है, जहाँ पर डिस्ट्रक्शन होता है, जहाँ जहाँ से मेटल आपका रिमूव होता है, ठीक है, उस पोर्शन को हम कहते हैं क्या? एनोडिक साइड। अब देखिए कैसे कैसे होता है। यहाँ पर मान लीजिए ये आपका पहले ये इस तरीके से कोई मेटल था पूरा, ठीक है, पूरी तरीके से ये बिल्कुल सही मेटल था और एक नॉर्मल मेटल था पहले। ठीक है, यहाँ पर अभी कुछ नहीं हुआ। अब यहाँ पर दूसरी चीज़ ये है कि अगर, क्योंकि कोरोजन के लिए, या हम यहाँ पर कहें रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, क्योंकि हम कोरोजन को यहाँ पर रस्टिंग से समझ रहे हैं, तो यहाँ पर अगर हम बात करें रस्टिंग ऑफ आयरन के लिए, ज़रूरी होता है कि यहाँ पर मॉइस्चर हो, यानी कि मेटल के आसपास, मेटल पे एक लेयर लगी हो मॉइस्चर की। जैसे यहाँ पर ये वाटर है, ठीक है, तो ये मॉइस्चर है, वाटर है। अब वाटर के प्रेजेंस में ही यहाँ पर ये रस्टिंग होगी, कोरोजन होगा। अब कैसे? मान लीजिए यहाँ पर ये मेटल इस तरीके से ही कंप्लीट था पहले, ठीक है। अब यहाँ पर जो आयरन का एटम है, ये आयरन का एटम यहाँ पर जाएगा ऑक्सीडेशन में, और जब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा, तो ऑक्सीडेशन में जाने के बाद क्या होगा? ये आपका Fe2 पॉजिटिव में कन्वर्ट हो चुका है। इट हैज़ कन्वर्टेड इनटू Fe2 पॉजिटिव, और इसने 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर छोड़ दिए हैं। ठीक है, तो ये हो गया आपका ऑक्सीडेशन। अब ऐसी कंडीशन में ये जो 2 इलेक्ट्रॉन हैं, ये 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से आपके दूसरी साइड पर पहुँच जाते हैं, क्योंकि आप जानते हैं मेटल कंडक्टर है, ये इलेक्ट्रॉन को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर सकता है, बिकॉज मेटल इज कंडक्टर। ओके, तो यहाँ से ये इलेक्ट्रॉन मूव करके इस पोजीशन पर आ गई, और इस पोजीशन को हम कह रहे हैं कैथोडिक साइड। इसको कहा हमने कैथोडिक साइड। अब कैथोडिक साइड पे क्या होता है, क्योंकि कैथोडिक साइड यहाँ पर, क्योंकि मेटल दोनों के कॉन्टैक्ट में, मॉइस्चर के कॉन्टैक्ट में भी है और एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में भी है। ठीक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के कॉन्टैक्ट में भी है। अब यहाँ पर जो ये ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन यहाँ पर इस इलेक्ट्रॉन के साथ, ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से आ रहा है, जो ऑक्सीडेशन ऑफ आयरन के बाद मिला है, ठीक है, इस ऑक्सीजन इस इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके, ठीक है, मान लीजिए यहाँ पर ये जो रिएक्शन है, एक एटम से आपके 2 इलेक्ट्रॉन आए हैं, तो यहाँ पर 2 एटम से कितने आएंगे? यहाँ पर 4 इलेक्ट्रॉन यहाँ पर आ जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन। तो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये मिलके, ठीक है, अब आगे देखो 4 इलेक्ट्रॉन के साथ ये इसके साथ 4 इलेक्ट्रॉन आ चुके हैं। तो ऐसी कंडीशन में अब देखिए यहाँ पर क्या होता है कि वाटर के साथ इसे साथ साथ यहाँ पर प्रोटॉन भी चाहिए होते हैं, 4 प्रोटॉन। अब ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे? ठीक है, इलेक्ट्रॉन तो चलो यहाँ से आ गए, अब ये प्रोटॉन कहाँ से आएंगे? ठीक है, अब इन प्रोटॉन को हम यहाँ से लाते हैं, क्योंकि एटमॉस्फेयर में CO2 होता है, एटमॉस्फेयर में H2O भी होता है। ठीक है, अब CO2 और H2O मिलके बना देंगे यहाँ पर H2CO3। अब ये जो H2CO3 है, ये क्या करेगा? यहाँ पर इसे 2 प्रोटॉन मिले, और यहाँ पर ये कार्बोनेट, ठीक है, इसे मिल गया यहाँ पर 2 प्रोटॉन, और ये मिल गया यहाँ पर कार्बोनेट। तो कार्बोनिक एसिड से हमें क्या मिला है? ये प्रोटॉन ही मिल गया, कार्बोनेट भी मिल गया। तो ये जो प्रोटॉन है, ये प्रोटॉन यहाँ से आया है। CO2 का पहले वाटर के साथ रिएक्शन हुआ, रिएक्शन होने के बाद एक कार्बोनिक एसिड बना, और क्योंकि एसिड है तो प्रोटॉन रिलीज कर सकता है, और रिलीज करने के बाद ये जो प्रोटॉन है, ये इस ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, इस ऑक्सीजन के साथ मिलके, ठीक है, ये जो ऑक्सीजन है इसके साथ मिलके, यहाँ पर इन इलेक्ट्रॉन के साथ मिलके ये वाटर इसने बना लिया है। ठीक है, इसने क्या बना दिया? यहाँ पर वाटर बना दिया। अब जब इसने वाटर बना दिया,
ठीक है। वाटर बनाने के बाद अब यहाँ पर नेक्स्ट क्या है, अब देखो हमने कहा था कि ऑक्सीडेशन, यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन हुआ है, ठीक है। तो ये जो ऑक्सीडेशन है, ये ऑक्सीडेशन वाली रिएक्शन आप ये देख लीजिए। दूसरी रिएक्शन यहाँ पर कैथोड में क्या होता है, हमेशा रिडक्शन होता है। कैथोड में रिडक्शन होता है, तो यहाँ पर ये रिएक्शन आप रिडक्शन वाली देख लीजिए। O2 कहाँ से मिला, एटमॉस्फेयर से, ये देखो एटमॉस्फेयर से मिला है। इलेक्ट्रॉन कहाँ से मिला, इस ऑक्सीडेशन से मिला है, ठीक है। और ये प्रोटॉन कहाँ से मिला, यहाँ पर CO2 का पहले वाटर के साथ, जो एटमॉस्फेरिक CO2 उसका वाटर के साथ रिएक्शन हुआ एटमॉस्फेयर में, ठीक है। क्योंकि एटमॉस्फेयर में वाटर वेपर्स भी होती हैं, कार्बोनिक एसिड बना, एसिड से प्रोटॉन मिलता है, वो प्रोटॉन यहाँ पर है, तो ये प्रोटॉन मिल गया, ये 4 इलेक्ट्रॉन मिल गए, और यहाँ पर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन मिल के यहाँ पर ये रिएक्शन हो गई, और इस रिएक्शन में आपका बन गया क्या, वाटर, ठीक है। तो इस तरीके से हम देख सकते हैं कि एटमॉस्फेरिक CO2 और वाटर मिलके कार्बोनिक एसिड बना, उसके बाद यहाँ पर प्रोटॉन मिला, और फिर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके, और ये जो कमिंग इलेक्ट्रॉन्स हैं यहाँ पर, ये जो इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से आ रहे हैं, ठीक है, इन इलेक्ट्रॉन्स से ऑक्सीडेशन होने के बाद ये इलेक्ट्रॉन्स इसके साथ मिलके ये पूरी तरीके से यहाँ पर बना देते हैं वाटर, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या होगा, बहुत सिंपल, आप देख सकते हैं यहाँ पर वाटर, तो इस सेकंड वाली इक्वेशन में आपने देख लिया कैथोड में किस तरीके से बन रहा है। अब एटमॉस्फेयर, अब देखो दूसरी चीज़ होती है, ये तो ऑक्सीडेशन है, ये तो मेटल पर हो रहा है ऑक्सीडेशन। अब एटमॉस्फेरिक ऑक्सीडेशन को देखिए, ये जो आपका Fe2 पॉजिटिव यहाँ पे जो बना है, ये यहाँ पर इस वाटर के साथ रिएक्शन करेगा, जो अभी इस प्रोसेस से आपका बना था, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस जो हम देख रहे हैं, इसके साथ मिलके यहाँ पर, ठीक है, ये मिल गया इनके साथ, और साथ ही साथ यहाँ पर कौन मिला, साथ ही साथ मिल गया एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, ठीक है। एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ मिलके ये देखिए, ये देख रहे हैं आप, ठीक है। अब यहाँ पर क्या बना आपका Fe2O3, यहाँ पर बन जाएगा आपका Fe2O3। अब वो जो Fe2O3 है, वो Fe2O3 अगेन कुछ वाटर के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्शन करके, ठीक है, वाटर के मॉलिक्यूल के साथ मिलके हाइड्रेटेड हो जाएगा, और फिर बना देगा क्या, Fe2O3.XH2। एक्स की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, ये आपका 5 हो सकता है, 10 हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। और इसे कहते हैं हम रस्ट, दिस इज कॉल्ड रस्ट, दिस इज रस्ट। ये वाटर है यहाँ पर, x मोल ऑफ वाटर। तो इस तरीके से यहाँ पर ये रस्ट आपका बनता है, और रस्ट का फॉर्मूला आप इस तरीके से दे सकते हैं। और रस्ट होता है ब्राउन, ये आपका दूसरी जगह पर होता है। तो एनोड की पोजीशन दूसरी है, कैथोड की पोजीशन दूसरी है, और रस्ट बनने की पोजीशन आपकी दूसरी होती है, ठीक है। तो इस तरीके से यहाँ पर ये आपका रस्टिंग ऑफ आयरन है, कोरोजन है, ठीक है। नाउ वी कैन सी हियर हाउ टू प्रिवेंट कोरोजन, ठीक है। कोरोजन को प्रिवेंट करना भी ज़रूरी होता है, क्योंकि इससे बहुत लॉस होता है, ठीक है। आप जानते हैं कि कितना लॉस होता है, कितना खर्चा लगता है इसमें। तो यहाँ पर हम उसी की बात करते हैं कि हम इसको प्रिवेंट कैसे करें। तो प्रिवेंट करने के लिए सिंपल है, हम यहाँ पर गैल्वेनाइजेशन आप जानते हैं, ठीक है। आयरन पे हम अगर गैल्वेनाइजेशन करते हैं, जिंक की लेयरिंग अगर करते हैं, इलेक्ट्रोप्लेटिंग करते हैं, उसे गैल्वेनाइजेशन कहते हैं। तो ये जो गैल्वेनाइजेशन है, इससे क्या होता है, ठीक है, इससे बहुत सिंपल एक ऐसी कंडीशन बनती है जहाँ पर आपका आयरन ऑक्सीडेशन में नहीं जाता है। आपका जो जिंक है, बीइंग एनोड दैट अंडरगो ऑक्सीडेशन, और जब ये ऑक्सीडेशन में जाएगा तो Zn2 पॉजिटिव बनेगा, ठीक है। यहाँ पर जिस तरीके से हमने पहले देखा था कि यहाँ पर तो आयरन ऑक्सीडेशन में जाता है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर कोई लेयरिंग हमने नहीं की है, जिंक की हमने कोटिंग नहीं की है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर जिंक की कोटिंग की है, तो जिंक आपका एनोड हो जाएगा, क्योंकि ऐसी कंडीशन में जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है, जो ज़्यादा रिएक्टिव होता है वो आपका एनोड की तरह काम करता है। तो ज़्यादा रिएक्टिव यहाँ पर जिंक है, इसलिए ये एनोड की तरह काम करेगा, और यहाँ पर ये ऑक्सीडेशन में चला जाएगा। अब ये जो 2 इलेक्ट्रॉन यहाँ से मिले हैं, इसके ऑक्सीडेशन के बाद ये आपके इस तरफ चले जाएंगे, ठीक है, यहाँ पर एटमॉस्फेयर में चले जाएंगे, और एटमॉस्फेयर में आपके पास ऑक्सीजन है, और इस ऑक्सीजन के साथ मिलके, और ये प्रोटॉन कहाँ से मिलेगा हमें, सेम जो मैंने अभी कहा था कि कार्बोनिक एसिड जो आपका एटमॉस्फेरिक CO2 और H2 से जो बनेगा, उससे ये आपको ये कार्बोनिक एसिड मिलेगा, और ये जो कार्बोनिक एसिड है, इससे आपको प्रोटॉन भी मिलेगा, और ये जो प्रोटॉन मिला है यहाँ पर उसके साथ ऑक्सीजन के साथ कंबाइन हो जाएगा प्रोटॉन, और फिर यहाँ पर ये यहाँ से ऑक्सीडेशन के बाद जो इलेक्ट्रॉन मिला है, इसके साथ कंबाइन होके ये आपका बना देगा यहाँ पर वाटर, ठीक है। यहाँ पर बन जाएगा आपका, तो इस तरीके से यहाँ पर वाटर बन जाएगा आपका, ठीक है। और ये जो वाटर बना है बस, अब यहाँ पर क्या है, आप देख सकते हैं कि जब यहाँ पर आयरन का ऑक्सीडेशन जब यहाँ पर नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर जिंक इसको आयरन को कम्पीट करेगा ऑक्सीडेशन होने के लिए, और जिसके कारण यहाँ पर जिंक की जो लेयर है उस पर ही असर पड़ेगा, आयरन आपका पूरी तरीके से प्रिवेंट हो जाएगा कोरोजन से, ठीक है। देयर विल बी नो इफेक्ट ऑन आयरन, इन दिस वे वी कैन प्रोटेक्ट द आयरन। इस तरीके से भी हम आयरन को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। देयर आर अदर मेथड्स जो हम देखते हैं, ट्रेडिशनल मेथड्स आर आल्सो देयर, वी डू पेंटिंग एंड अ लॉट ऑफ थिंग्स आर डन, ओके। तो यहाँ पर जो हम एक गैल्वेनाइजेशन की बात कर रहे थे, तो गैल्वेनाइजेशन प्रोसेस से जिस तरीके से हम इसको प्रिवेंट कर सकते हैं वो हमने यहाँ पर डिस्कस किया, ठीक है। सो दिस वाज ऑल अबाउट द
corrosion and its prevention. And thank you so much.